आदरणीय हमारे समस्त शिव सैनिक साथियों, हमारे वरिष्ठ सभी प्रदेश के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सारे देश से लगभग 10 राज्यों से आए हुए हमारे तमाम शिव सैनिक जो नेता हैं, सबका हम लोग स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं। हमारा 9वां धरना है। 2022 में हमने वहां पे धरना दिया था। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था, हमारा पहला धरना हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके हमने सामने दिया, ये हम सबको याद है। और वो दिन है जब 2 दिन का धरना था वो दिन है। और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हमने लगातार धरना दिया, रायपुर का दिया, और रायपुर के बाद सबसे पहले हमने खानागढ़ में दिया, जो लक्ष्मी जहां से आके अपनी भाजपा भेजी गई। हमें इस बात का, हम लोग को इस बात का गर्व है कि हमने छत्तीसगढ़ में वो काम करना चालू किया जिसको आप हमेशा कर सकते हो। नेतागिरी तो आती है जाती है, पॉलिटिकल मुद्दे तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे का अंत नहीं है। ये मुद्दा इस हिंदुस्तान के अंदर में होना चाहिए, इसकी मांग हम लोग करते हैं। और इसकी मांग करना चालू क्यों किया, हम लोग ये सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, 80% हिंदू है, हमको क्या जरूरत है। मांगना आपको पड़ेगा, और मांगना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देना चाहता हूँ, जहां पर दुर्गा जी का जब पंडाल लगा था 2-3-4 साल पहले की बात है, वहां पे उन्होंने अजान पढ़ा दी। आप ये सोचिए, उन्होंने अजान पढ़ा दी। हमारे चेन्नई के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन, उसने वहां पे बोला कि हिंदू धर्म सनातन जो एक बीमारी है। उन्हीं का नाम लेते लेते कर्नाटका का जो उप मुख्यमंत्री है हमारे प्रियंका खड़गे जी, उन्होंने बोला हिंदुत्व तो इतनी बड़ी बीमारी है, इसको तुरंत प्रभाव से जमीन में दफन कर देना चाहिए। ये लोग लगातार हिंदुत्व पे अपमान कर रहे हैं। ये लोग लगातार हिंदुओं को ये औकात दिखाते हैं कि तुम्हारी औकात इस देश के अंदर में द्वितीय दर्जे के नागरिक के समान है। हमारा कहना है कि देश हमारा, मिट्टी हमारी, धरती हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा। तुम इस देश के अंदर जो रह रहे हो ना, ये हमारी दया पर रह रहे हो। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तब तुमको हमारे पूर्व नेतागण नेहरू जी, फलाना जी, ढिकाना जी, इन लोगों ने तुमको यहाँ पे रख लिया। उसी में से एक को शिक्षा मंत्री बना लिया, और जिसको शिक्षा मंत्री बनाया तभी शिक्षा में तुमको अकबर महान पढ़ने को मिल रहा है। कहाँ का महान था? दुनिया को मार के तुम्हारा खानदान, अपने भाई भतीजों को मार के तुम लोग कब्जे में बैठे, ये तुम्हारा महानता थी। अरे महान तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, अरे महान तो हमारा राजा ताहिर था, वो कराची पाकिस्तान के अंदर में जो आखिरी हिंदू राजा था वो महान था। हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में जगह जगह पर हिंदुओं के साथ में अपमान हो रहा है, स्वयं दर्जे का नागरिक बना के पेश किया जा रहा है। और ये बोलते हैं ये लोग कि ये दूसरी जात का है, जातों में बांटा गया है। हमारा कहना है जिस समय देश आजाद हुआ था उस वक्त गांधी जी स्वर्गीय, नेहरू जी स्वर्गीय, और तमाम नेता ये क्या झुंझुना बजा रहे थे क्या? इनको उस वक्त याद नहीं आया क्या कि अपना नाम के आगे अगर जातिवाद इनको मिटाना था तो उनको लिखने के लिए मना करना था कि कोई सिंह नहीं लिखेगा, कोई शर्मा नहीं लिखेगा, कोई चांगड़ा नहीं लिखेगा, सबके सब एक नाम लिखते और देश के अंदर में 80 करोड़ हिंदू होते। इन लोगों ने बैठ के साहू अलग बांटा, कुर्मी अलग बांटा, सरदार अलग बांटा, जानी अलग बांटे, बैकवर्ड अलग बांटा, फॉरवर्ड अलग बांटा। हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में न बैकवर्ड मानती न फॉरवर्ड मानती। हम लोग का एक सीधा सा लाइन है कि देश के अंदर अगर रहना है, जिसको जलाया जाता है मरने के बाद में, वो हिंदू है, ऐसा हम लोग मानते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग, मैंने 2 दिन से यहाँ पे लगातार कई धरने देखा, मैंने कई धरने ऐसे थे जिसमें सिर्फ इन लोगों ने गाली बकी, सिर्फ गाली बक रहा था, हिंदुत्व को गाली बक रहा था, कोई किसी को गाली बक रहा था, ये लगातार यही काम कर रहे थे। मैंने सबसे बात किया, मैंने सबको समझाने की कोशिश किया कि तुमको गाली बकने से क्या, गाली बकने के लिए जहां पे तुमको, ये लोग गाली बकते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित और अगड़ा, ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है।
उत्तर प्रदेश में हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बाकी जगह हो सकता है। लेकिन ये जो अगला पिछड़े का प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में 55% जो IAS और IPS है वो दलित और SC और OBC वर्ग से आते हैं इस देश के अंदर में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने क्यों नहीं परिवर्तन लाया? वो लोग क्यों नहीं परिवर्तन जमीन स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम हमेशा किसी एक वर्ग को गाली बकते हो, तुम हमेशा एक वर्ग को गाली बकते हो, तुम हमेशा मंदिरों को गाली बकोगे, तुम हमेशा धार्मिक हमारे संस्थानों को गाली बकोगे। जब देखो दिवाली आएगी, पटाखे नहीं फोड़ने का है, पोल्यूशन फैलता है, बड़ा मुसीबत है। जब बकरे काटता है तो पोल्यूशन नहीं फैल रहा, ये बकरे काटेंगे, खून नदियों में बहाएंगे, तब इनका पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। इन लोगों ने जानबूझकर, ये इन लोग का टेंडेंसी है, इन लोगों ने जानबूझकर पूरे देश के अंदर में इस बात को फैलाया कि कैसे भी कर लोगों को उस बात से ये समझा दो कि हिंदू तुम अलग अलग हो और वो जो दूसरे हैं वो महान है। ये कोई महानवान नहीं है। हमारा कहना है मेरे भाइयों, जिन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, जिन लोगों ने इस देश को लगातार गड्ढे में डाला, इन लोगों से निजात पाना ये नैतिक जिम्मेदारी हम लोग की बनती है कि हम लोग उसके लिए प्रयास करें। ये हमारा प्रयास है, इसके लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसके लिए कोई चीज नहीं है ऐसी कि जो किसी के गले ना उतरे। ये वो चीज है जो सबके गले उतरे, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम लोग को लगता है कि सनातन के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल हम लोग जब यहाँ पे लगातार घूम रहे थे तो एक यहाँ पे स्कूल के बच्चे का स्कूल के अंदर मारपीट में हत्या हो गया। वो बच्चा दलित था। उन लोगों ने स्कूल प्रशासन को जोड़ दिया हिंदुओं के साथ और गाली बकने लगे हिंदुओं को। तुम न्याय की मांग करने आए थे कि हिंदुओं को गाली बकने आए थे? तुम हिंदुओं को गाली बकते रहे। फिर मैंने कोशिश किया, उन बहन जी से बात किया तो बहन जी मेरे को छोड़ के चली गई। नहीं बोले तुम तो ठाकुर हो और तुमसे क्या बात करना। मैं ठाकुर वाकुर नहीं हूँ मेरे भाई। अगर मैं ठाकुर हूँ तो जात का क्षत्रियोचित धर्म का निर्वाह करता हूँ। और क्षत्रिय हमारे हिंदुओं में हर कोई हो सकता है, क्षत्रिय हर शख्स हो सकता है जो गलत कामों का विरोध करने का सामर्थ्य रखता हो। और इस सामर्थ्य रखने वालों को ही क्षत्रियोचित गुण कहा जाता है। गुण पैदा करना है हमको। और इस देश के अंदर में जो नपुंसक कौम, जो निर्वीर्य कौम पैदा हुई थी, इस कौम को खत्म करना है। हम लोग को उस कौम को लाना है जो वीरवान कौम हो, जो लगातार संघर्ष करने के लिए मात्रा रखती हो, जो न मरने से डरती हो न फंसने से डरती हो। फंसने से मुझे याद आया, ये बहुत संविधान दिखा रहे हैं। इन आदरणीय को बोलो, ये छत्तीसगढ़ की पहली सरकार बनी थी तो हमारा एक चिरंजी मुख्यमंत्री था। अब तो स्वर्गीय बोलूं नरकी बोलूं मेरे को समझ में नहीं आता है। नरकी बोल देता हूँ यार, कहाँ लगा हो नरकी अजीब जोगी। जब इस सत्ता में बैठा, जब हम लोगों ने धरना किया, पहला रैली प्रदर्शन किया, इनको जगह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला विधानसभा से घर जाने का। वो दिन भी मुझे याद है। और हम लोग को शिवसेना को 3 दिन मिला था कि धरने पर प्रदर्शन करना है। 3 दिन में हम लोगों ने 30,000 आदमी फैले और इनको वहां से रास्ता बंद कर दिया। ये वो दिन था तब इन लोगों ने शिवसेना को गाड़ने का, इन लोगों ने शिवसेना का घंटा बजा दिया। इन लोगों ने उसके बाद से 100 के ऊपर मुकदमे लगाए हम लोग के ऊपर में। झूठा अपराध, हत्या का कोई सोच सकता है? 4 साल हम लोग अंदर रहे। कितने लीडर आज आपको दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के? 4 साल। लेकिन ये मन नहीं मार सके मेरे भाइयों, न हारे न तुम हरा सकोगे। अरे आज हमारी उम्र कुछ भी हो गई हो, हम कुछ पाए कि ना पाए, लेकिन एक ड्यूटी है ना हमारी देश के लिए, एक ड्यूटी है ना। अरे नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे MLA, नहीं बन सकेंगे सांसद, तो क्या उखड़ जाएगा यार? कुछ नहीं उखड़ेगा। हमको जो हमारे मन को जो भाए वो काम हमको करना है। और ये फिल्म बना लो, मैं समझ जाना, मन को भाया उसको काट के काट के नहीं खाना है। ये सीधी एक बात बता रहा हूं मैं मेरे भाइयों। हमारा उद्देश्य साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम ज्यादा बच्चा पैदा करने के खिलाफ भी है। हमने ये आंदोलन में ये मांग रखा है कि अगर किसी के ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, 2 से ज्यादा बच्चे, तो उनका आधार कार्ड बंद कर दो, उनका जो है पासपोर्ट बंद कर दो, उनका किसी भी जगह पर कोई भी अकाउंट मत खोलने दो, उनको सरकारी नौकरी बैन करो, उनको प्राइवेट नौकरी बैन करो, इनको ट्रेन में मत चलने दो, इनको हवाई जहाज में चढ़ने मत दो। फिर कहां से बोलेगा कि ऊपर वाले की देन है? कौन है ऊपर वाला यार? इसको बताओ तुम। ये कहां से हो रही है? हमारे तो सारा 2, 3, 4 से ऊपर नहीं कर पा रहे, तो 7-8 हो रहे, कैसे हो रहे? ये कौन है जो इस देश के अंदर में लगातार ये हरकतें कर रहे हैं? और इस देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1947 से लेके 2024 के बीच में हिंदुओं की जनसंख्या से 35% ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की पैदा हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या
33% से ऊपर इन लोगों ने हमसे ज्यादा पैदा किया। ये पैदा करते रहेंगे, ये पैदा करते रहेंगे, ये पैदा करते रहेंगे और तुम मंदिरों में बजाते रहोगे, ये घंटे बजते रहेंगे। मेरे भाइयों, ये घंटा तो बजना चाहिए, इसकी ध्वनि दूर तक फैलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को भी हम लोग को बचाना है, जिनको भी हम लोग को बजाने की तैयारी करना है, तैयारी करो। कंटिन्यू बोलो बोलो सर। सर स्टार्ट हमारा कहना है, छोड़ो इधर यार, शांत रहे यार भाई, चुप रहे, बात सुन नहीं सकते क्या? जनसंख्या अरे गरीब आदमी बातें किसी नहीं होता, सुनने के लिए तो क्यों टूटू कर रहे हैं यार? चुपचाप रहना। क्या जा रहा है? तेरे को जा रहा है क्या? सर जनसंख्या वहीं पे थे आप। हमारा कहना है कि धार्मिक स्थल अधिनियम लागू हो। मैं हमारी जगह का उदाहरण बताता हूँ, आपको क्या का उदाहरण होगा। आजकल आप लोग देखोगे ऐसा बांसड़ा टांगते हैं, बांसड़ा, वो बांसड़ा खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो बांसड़ा तुम्हारे में डाल रहे हैं। याद रखना, ये बांसड़ा खड़ा करते हैं, एक हरे रंग का झंडा लटकाते हैं। और वो झंडा क्यों लटकाते हैं? अरे हम भी तो हिंदू है यार, हमारा भी घर है। हम तो बांसड़ा नहीं गाड़ रहे, ये बांसड़ा क्यों गाड़ रहे हैं? ये इसलिए गाड़ रहे हैं कि जितना बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से, फलाने से, ठिकाने से जितना इन्फिल्ट्रेटेड है, जितना ये बाहर से आ रहा है, ये हरा झंडा देखता है और उस बस्ती में घुसता है। उस बस्ती में घुसता है क्योंकि हरा झंडा वाला उसको पालता है। ये पलते जा रहे हैं, ये बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। 100 फीट के घर में 8 आदमी रहते हैं, 8 आदमी में हस्बैंड वाइफ, उनके 5 बच्चे और 6वां बच्चा उनके पेट में होता है। मेरे भाइयों, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? अब बुरा लग रहा है तो उखाड़ लेना, बुरा लगता है तो उखाड़ लेना। आ जाना छत्तीसगढ़ में, जहां से घुसोगे वहां से औकात दिखाएंगे, और छत्तीसगढ़ से निकलते तक औकात दिखाएंगे। 7 जिला है हमारा, 7 राज्यों से टच करता है हमारा बॉर्डर, हर जगह दिखाएंगे। बालोद में पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया था कि बालोद जिले में, भिलाई जिले में, दुर्ग जिले में, नांदगांव में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, इन सारे जिलों पे ये हरे झंडे दिखने लग गए। हमारे एक भाई ने बोला था कि किनारे, हाईवे के किनारे ये लोग बसना चालू किए। नहीं, ये लोग छोटी बस्तियों में बस रहे हैं। और सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने आधार कार्ड इनका बनाया, जिन लोग इनका आधार कार्ड बनाते हैं, ये आधार कार्ड देखिए आज से तो बन नहीं सकता। मैं अगर सोचूं क्या दिल्ली में आके मैं आधार कार्ड बनवा लूं तो मैं इतने साल तक कहां था, ये बात तो जानकारी निकालो। ये सरकार के कानों में ये बात नहीं गई कि इतने सालों से ये कहां थे। और ये लोग लगातार आधार कार्ड इनका बनता है, ये लोग बाहर रुकते हैं, एक आधार कार्ड बनवाते हैं, वहां से निकलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, फलाना करते हैं और स्थापित नागरिक बन जाते हैं। ये पासपोर्ट बनाते हैं, इनका पासपोर्ट बनता है, ये विदेश जाते हैं, ये सीरिया जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी अभी पकड़े हैं कई सारे ऐसे लोग जो स्लीपर सेल था, ये स्लीपर सेल पकड़ा रहा है। ये साले सोते में भी क्रांति कर रहे हैं और तुम जागते में क्रांति नहीं कर रहे हो। हमारा तो कहना है इस देश के अंदर में क्रांति का सूत्रपात होना चाहिए। अगर ये डंडा रखेगा ना 6 फीट का तो तुम्हारा सारा 6 फीट का होना चाहिए। मारने के लिए नहीं बोल रहा, रखने के लिए बोल रहा हूं। ये इतनी कमजोर कौम है मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरे को जवानी के समय क्या, बुढ़ापे में क्या, हर समय खेलते थे। और मैंने अकेले ये एक तलवार लेके इनको 200, 500 को भगाया है। इनको मालूम है इनकी औकात, क्योंकि लगने से डर अगर ये खून को लगता है ना तो लगने से डर आदमी को भी लगता है, क्योंकि खून तो सबका लाल होता है। लेकिन तुम क्या बोलते हो, हमारा ओवैसी क्या बोलता है, हमारा संविधान है, देश के अंदर संविधान से चलेगा कि हिंदू से चलेगा। जगह जगह तुम खोदते क्यों हो और खोद के विवाद क्यों पैदा करो। ये अखिलेश मुल्ला मुलायम सिंह ने भी बोला। अब ये बताओ मेरे को, तुम हमारे मंदिर पे कब्जा करो, तुम हमारे घर पे कब्जा करो, तुम हमारी बहन को छेड़ो, तब भी हम कुछ ना बोले। हम कुछ बोले तो हम धर्मांध, हम कुछ बोले तो देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये बात, ये नया कॉन्सेप्ट, ये टेंडेंसी आखिरकार बनी कैसे? ये बनाने में इस संसद के अंदर में जो विरोधी है, जो लोग भाजपा के खिलाफ बैठते हैं, ये इन लोग का ये साइंस है। ये लोग इसी किस्म से बातें करते हैं। मेरे भाइयों, जो मुसलमान, अभी संभल की बात, मैंने परसों संभल का भी यहाँ पे देखा है, और कई सारे
बुरके वाले पहनते हैं, बुरका पहनते हैं मुंह में। फिर आगे नहीं बोलूंगा, समझते जाओ। ये आए भैया कई सारे, और इन लोगों ने यहाँ पे धरना किया किसके लिए? कि संभल में गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अरे तुम गरीब हो यार, इज्जत से रहो। तुम पंचरी बनाओगे, तुम खाली टायरी टाइट करोगे, तुम कभी पढ़ लिख के आगे जाने की सोचते हो क्या? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि तुम अपने देश को देश नहीं मानते। आपको याद होगा सिमी का कुछ दिन पहले एक कलेक्शन खुला था, 2 साल पहले की बात है, जिसमें 2042 का 2042 या 43 का उन लोगों ने खाका खोला था। हमारे सरदार जी ने इस बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2042 तक में इस देश की जनसंख्या का 30 करोड़ मुसलमान होगा और हिंदू 110 करोड़ होगा। हिंदुओं में निकलने वाले बहुत कम होंगे, 1 करोड़ भी आदमी नहीं निकलेगा, लेकिन मुसलमानों से 2 करोड़ लोग भी सड़कों पर आ गए। ये देश के अंदर में एक छत्र कब्जा कर लेंगे। ये बात एकदम सही है। और ये बात को शर्मा जी ने भी बोला कि हमको बैठने से क्या होगा? बैठने से आदरणीय महाराज ये होगा, बात करने से ये होगा कि आप जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाओगे, आप लोगों को कन्विंस करोगे। आपको क्या लगता है क्रांति एक रात में होती है? क्रांति एक रात में नहीं होती। 1857 की क्रांति के पहले भी कई लोग ऐसे थे जिन लोगों ने लगातार लोगों को बताया कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, ये गाय की चमड़ी है, इसमें सुअर की चमड़ी, ऐसा करके उन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया। तो क्रांति करने के लिए वक्त लंबा लगता है और उसके लिए मानसिकता बनानी पड़ती है। मानसिकता के बाद एक रात में क्रांति नहीं होती मेरे भाइयों, क्रांति होती है, बरसों का इतिहास गवाह है उसके पीछे में। स्पेन